Hello, good afternoon students. Today our topic is molecular mass. How we will calculate the molecular mass. First of all, what is the actual definition of the molecular mass? The molecular mass is equal to mass of molecule over 1/12 mass of the carbon atom. The definition, that is the relative mass of its molecule as compared to mass of an atom of carbon as 12. What is molecular mass? Actually, the definition of molecular mass, just like an atom, the actual masses of the molecules are very small and cannot be measured by the actual weighing. Like atomic masses, the molecular masses are also expressed relative to the stable isotope of carbon 12. Now generally, first is the how we calculate the atomic molecular mass of HNO3. तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है. जैसे हर एक को हमें पता है कि हर एक एटॉमिक मासेस जो है वो कितना कितना होता है हर एक एलिमेंट का. तो हम क्या करेंगे, जब भी हमने हमारे पास जैसे मान लो सोडियम का, तो सोडियम का हम बोलते हैं एटॉमिक मास है 23. हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है. नाइट्रोजन की बात करेंगे तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. ऑक्सीजन की बात करेंगे तो एटॉमिक मास होता है 16. अब ये सारे एटॉमिक मासेस हैं, मतलब ये एलिमेंट से रिलेटेड हैं. अब हमें पता है ये HNO3 है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स H, N एंड O, मतलब कि इस HNO3 में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एलिमेंट हैं. तो एक एलिमेंट का निकालना हो तो बेटा हम उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, और जब हम पूरे मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास. तो कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसीजर है इसका निकालने का? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 1. जब अगले एटम का हम एलिमेंट का हम निकालने जाएंगे तो साइन हम प्लस के साइन साइड में जाएंगे. अब इसके बाद बेटा नाइट्रोजन है, तो हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14. फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का करेंगे तो प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 16, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं, तो हम करेंगे 3 × 16. अब क्या करेंगे बेटा, इनको प्लस कर दो, 1 + 14 + 48, 63 48. अब इनको टोटल कर दो, 63 U मीन्स यूनिफाइड मास. तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालने का हमारे पास ये फार्मूला होता है. अब देखो अलग अलग हैं, जैसे अब सिंपल मैं आपको बताऊं बेटा H2SO4. H2SO4 का कैसे निकालेंगे, वही बात है. हाइड्रोजन बेटा एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम क्या करेंगे 2 × 1 प्लस. अब हम सल्फ़र का करेंगे तो हमें पता है सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो होता है 32, प्लस ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का मास अभी मैंने आपको बताया 16 है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, ये मल्टीप्लाई रहेंगे 4 × 16. इनको सॉल्व कर लो, 2 + 32 + 64. जब इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6 8, ये आएगा 98 U. फिर उसके बाद बेटा K2CO3 कैसे करेंगे, K2 पोटाशियम है, यहाँ पर 2 पोटाशियम है, 2 × द एटॉमिक मास ऑफ द पोटाशियम 39 प्लस और कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन बेटा 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16. और इनको जब हम सॉल्व करेंगे 78 + 12 + 48, इनको प्लस कर दो, ये आपके पास बन जाएगा 10 18 138 यूनिट. ये आ जाएगा. ये तरीका है बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालने का. और अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इसका कैलकुलेट करने के लिए मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक मास होता है 24 प्लस. अब हम ये ब्रैकेट वाला जो OH है इसको हम सॉल्व करेंगे. इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं. देखो पहले मैं अगर चाहूँ प्लस साइन लगा दिया, ब्रैकेट में मैंने भी ये ब्रैकेट लगा दी. अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, और मैंने आपको कहा था जब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो बीच में हम प्लस करते हैं, ऐड साइन लगाते हैं. हाइड्रोजन का हमारे पास आता है बेटा 1, ये 1 लगा दिया, और ब्रैकेट में है × 2, इसको मॉलिक्यूल को 2 से मल्टीप्लाई कर दो.
क्या बन जाएगा बेटा 24 प्लस 16 प्लस 1, ये आता है आपका 17 इंटू 2, और ये बन जाएगा 24 प्लस 17 इंटू 34, और ये आ जाएगा टोटल आपके पास 58 यूनिट। अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहो तो बेटा अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे तब भी हमारे पास वही आएगा। देखो दूसरा मेथड्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे करोगे। ये फिर मैं लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, तो अब मैग्नीशियम को 24 ऐसे लिखा था, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये OH है, अगर हमने इसको बेटा ब्रेक करना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Mg, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे O2H2, क्योंकि जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इस OH को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये O2H2 आ गया। अब देखो इसका बनाओ 24 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1, अब देखो 24 प्लस ये कितना आ जाएगा 32 प्लस 2, और इसको टोटल ऐड कर दो 24 प्लस 34, ये फिर आ गया 58 यूनिट। तो जो ब्रैकेट वाले हैं इनको जब बेटा सॉल्व करना है तो इनके आपको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। जो भी मेथड आपको बढ़िया ठीक लगता है वो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे मैं बात करता हूँ बेटा एल्युमिनियम सल्फेट। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताए थे फार्मूले कैसे बनते हैं। ये देखो एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम हम कैसे लिखते हैं Al, सल्फेट को हम बोलते हैं बेटा SO4। क्योंकि सबसे पहले तो आपको फार्मूला बनाना आना चाहिए, जब फार्मूला आपको बनाना आएगा तभी तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो एल्युमिनियम सल्फेट का है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल्युमिनियम सल्फेट। तो दोनों चीज़ें आप करते हैं हम पहले। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम Al इसकी वैलेंसी होती है बेटा 3, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव है, 2 वैलेंसी हमने यहाँ लिख ली, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा Al2, और SO4 का बन जाएगा थ्राइस, SO4 थ्राइस। ये हम थ्राइस इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये SO4 जो है ये एक एलिमेंट से नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, इसलिए ब्रैकेट लगा करके इसको हम 3, इसको हम बोलते हैं थ्राइस। तो हमारे पास अब फार्मूला बन गया एल्युमिनियम सल्फेट का बेटा Al2SO4 थ्राइस। अब हम आराम से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका बताया था मैंने आपको। सबसे पहले 2 इंटू मैं इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी एटॉमिक मास से। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 27, प्लस फिर वही सल्फ़र का है आपका 32, प्लस अब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन का आता है 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू 16 इंटू 3, ये आ जाएगा बेटा 27 इंटू 2, ये आ जाएगा 54, प्लस अब हम ब्रैकेट का इसको सॉल्व करेंगे 32 प्लस 16 4, ये आ जाएगा बेटा आपका 64 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन 54 प्लस अब 32 और 64 को आप ऐड कर लो, इतना बन जाएगा 4 2 और ये आएगा 6 9 96 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन 54 प्लस 96 और 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे, ये आपके पास बन जाएंगे 18 288, और इसको सॉल्व कर दो 280 और 288 प्लस 54, ये आते हैं 342 यूनिफाइड मास। तो ये है बेटा तरीका कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लिखते हैं ग्लूकोज। जैसे मान लो C6H12O6, इसका हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 6 इंटू कार्बन 12 है, आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कार्बन का बेटा 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, इस तरीके से आप अलग से आप लिख सकते हैं। कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 1 होता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 है, तो बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 12 प्लस यहाँ पर कितने हैं 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का बेटा 1 है, फिर जब अगले एलिमेंट की तरफ जाएंगे प्लस साइन के साथ जाएंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास बेटा 16 है और ये 6 है, तो 6 इंटू ये 16 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 12 इंटू 6, ये आ जाएगा 72 प्लस ये आएगा 12 प्लस ये आ जाएगा 96, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर दो 8 10 0 10 17 180 यूनिफाइड मास। ये था आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका। अब इसके बाद आते हैं बेटा, कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट डू यू मीन बाई ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास
ये बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास दैट इज, ये जो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला बेटा, मॉलिक्यूलर मास दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो इसको हम एक्सप्रेस कर दो आप ग्राम में, तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। बट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस whose mass in gram is numerically equal to its molecular mass. Now what is the gram molecular mass of कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का करेंगे। बेटा CO2 का कैसे करेंगे? हमें पता है कार्बन, अभी देखो कार्बन 12, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का आपका बेटा कितना होता है? 16 आता है, अभी आपने किया था। तो कार्बन ये लिखेंगे 12 प्लस इसका अब क्या होगा 12 ग्राम, क्योंकि अब हमने कहा इसको हम ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम, अब इसका चलेगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमेशा बेटा ग्राम एटॉमिक मास से चलता है। तो अब इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दो तो 12 ग्राम आ गया, प्लस ऑक्सीजन 16 है तो 2 × 16 आ गया, ये आ गया 12 + 32 और ये बन गया आपके पास 42। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे, दैट इज़ 44 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ आ गई होगी बेटा। तो ये इस डेफिनेशन से है मॉलिक्यूलर मास, ये निकालने का तरीका है। गुड बाय।